नमस्कार, ई न्यूज़ में देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, इन दिनों पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति चरम पर है। एक तरफ बीजेपी की ओर से जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों में जाकर रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है। अब कांग्रेस की ओर से भी सेना के सम्मान में जय हिंद सभा का आयोजन किया जा रहा है। हैदराबाद में भी जय हिंद सभा कार्यक्रम के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक आलोचना कर दी है, जिसके बाद से बीजेपी उन पर हमलावर है। रेवंत रेड्डी ने यह कहा कि अगर आज देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते तो पीओके भारत के कब्जे में होता। पूरा देश अब राहुल गांधी का नेतृत्व चाहता है। आगे उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी सीज फायर करने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे और प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछे। आगे रेवंत रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बंद हुए 1000 रुपये की नोट की तरह हैं, वह बस फेंकते हैं। इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। एक तरफ जहां पाकिस्तान को हमने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत जल्दी थी सीज फायर करने का, युद्ध विराम करने का। ये उन्होंने किनसे पूछ कर करा। उन्होंने यह सवाल सरकार से पूछा है कि युद्ध विराम आखिरकार आपने किससे पूछ कर करा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए यह कहा कि राहुल गांधी का नेतृत्व जैसे 1971 में इंदिरा गांधी ने युद्ध के दौरान करा था, उसी तरीके के राहुल गांधी में भी नेतृत्व करने की क्षमता है। और राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते तो आज पीओके भारत के कब्जे में होता। इसके अलावा पाकिस्तान और चाइना को भी हम नीचा दिखा देते, युद्ध में हरा देते और अपने आत्मसम्मान को, अपने सम्मान को दुनिया के सामने बरकरार रख देते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया है उससे भारत का सम्मान घट गया है। रेवंत रेड्डी ने कड़ी आलोचना करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। वहीं मैं आपको बताऊं कि रेवंत रेड्डी के बयान के बाद अब बीजेपी कहां पीछे हटने वाली थी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी रेवंत रेड्डी को लेकर कड़ी टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता आज जो सवाल पूछ रहे हैं तो उनसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आज अगर देश के प्रधानमंत्री जब जवाहरलाल नेहरू थे तो उस समय उन्होंने क्या किया था, ये भी जवाब उनको देना चाहिए था। जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं हुए होते तो आज पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर का हिस्सा है वह भारत के कब्जे में होता। आगे उन्होंने कहा कि भारत पाक युद्ध के दौरान जब भारतीय सेना पूरी तरीके से कब्जा कर चुकी थी पीओके पर, तब जवाहरलाल नेहरू ने आकाशवाणी कर दिया था और आकाशवाणी करके उन्होंने युद्ध विराम कर दिया था। इस सवाल का जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले देश को तोड़ा, उसके बाद उन्होंने कश्मीर को भी बांट दिया। तो इसका पहले जवाब देना चाहिए कांग्रेस को, उसके बाद प्रधानमंत्री की बात करनी चाहिए। और आगे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करी। इसके आगे मैं आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर अब पूरे देश में राजनीति चरम पर है। और ये बात तो आप सब जान रहे हैं कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे को लेकर पूरे देश में माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है कि जब हमने पाकिस्तान पर हमले करा तो सर्वदलीय बैठक के बाद फैसला लेकर यह कदम उठाया गया था, लेकिन जब युद्ध विराम किया गया तो सर्वदलीय बैठक आखिरकार क्यों नहीं बुलाई गई। साथ साथ कांग्रेस का यह भी मानना है कि आखिरकार किसके कहने पर भारत ने युद्ध विराम कर दिया। आगे उन्होंने यह भी कहा है, सवाल पूछा है कि युद्ध विराम में अमेरिका का क्या जो है रोल रहा है, उस रोल के बारे में केंद्र सरकार को बताना चाहिए। क्या हमें पाकिस्तान से युद्ध विराम के लिए भी अमेरिका की मदद लेनी पड़ी? इस सवाल का जवाब आखिरकार केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है।
आगे आप सबको ये भी पता होगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बयान दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी उन्होंने पाकिस्तान को पहले दे दी थी, तो इसे लेकर भी राहुल गांधी ने लगातार सवाल पूछे हैं और पूछ ही रहे हैं कि आखिरकार आपको किसने अधिकार दिया कि पाकिस्तान को आप ऑपरेशन की जानकारी पहले दे दे। ये किसने अधिकार दिया। साथ साथ यह भी कांग्रेस की ओर से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप बताइए कि जो संघर्ष हुए भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें भारत ने कितने विमान खोए हैं। लगातार केंद्र सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अब तक विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद से विपक्ष और भी हमलावर है केंद्र सरकार पर। विपक्ष कई तरह के सवाल, विपक्ष ये तक पूछ रहा है कि आप जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति कर रहे हैं, आप हमें ये बताइए कि पहलगांव में जिस आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया वो अब तक कहाँ है, वो उसको अब तक ठिकाने क्यों नहीं लगाया गया है, इसका जवाब कौन देगा। तो कई सवाल लगातार। अच्छा, देश भी ये जानना चाहता है कि आखिरकार उन आतंकियों का अब तक क्या हुआ। लेकिन देखिए, जो बात है वो साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक सफल ऑपरेशन है और इसमें सेना का पराक्रम जो है, सेना का शौर्य जो है, वो पूरी दुनिया ने देखा है। पाकिस्तान को हमने घुटने टेकने को मजबूर कर दिए। कई लोगों का, राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि अगर भारत और 72 घंटे तक युद्ध करता तो पीओके भारत के कब्जे में होता। जिस तरीके से पाकिस्तान ने पूरी तरीके से हार मानने की तैयारी कर ली थी, अब पाकिस्तान के 11 एयरबेस को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया था, तो अब उसे पाकिस्तान को झुकाने में और समय नहीं लगता, पीओके हमारे कब्जे में होता। लेकिन युद्ध विराम का फैसला आखिरकार सरकार ने इतनी जल्दी क्यों लिया, किसके दबाव में लिया, यह बात का जवाब सरकार को देना चाहिए, यह विपक्ष का और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। दूसरी तरफ देखिए, इस मुद्दे को लेकर राजनीति चरम पर है। पूरे देश में जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंच रहे हैं, कहीं तिरंगा यात्रा, तो कहीं रैली, तो कहीं रोड शो किया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी माइलेज लेने में पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस भी सरकार से लगातार सीज फायर को लेकर सवाल पूछ रही है। और इसके अलावा कांग्रेस ने भी जो है जय हिंद सभा का आयोजन शुरू कर दिया। सेना के सम्मान की बात जहाँ तक होती है वो सेना तक ही अगर सीमित हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये उनके पराक्रम को राजनीतिक में बदलना ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। इसकी हर तरफ निंदा होनी चाहिए, चाहे जो भी राजनीतिक दल कर रहे हों। सेना के पराक्रम पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इस मुद्दे को राजनीति का स्तर देश में इतना ज़्यादा गिर गया है कि कल मैंने एक खबर लगाई है, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, ममता बनर्जी को लेकर, कि ममता बनर्जी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसे हमलावर हो गई हैं कि उन्होंने पीएम पर पर्सनल अटैक कर दिया, जो शायद एक प्रधानमंत्री के लिए, एक मुख्यमंत्री को कतई नहीं करना चाहिए। बेहद ही अभद्र टिप्पणी उन्होंने करी है और उन्होंने प्रधानमंत्री की जमकर आलोचना करी है। प्रधानमंत्री को उन्होंने चैलेंज भी दिया है। तो राजनीति का स्तर इस मुद्दे को लेकर जो है वह बेहद ही नीचे चला जा रहा है। ममता बनर्जी ने यह तक कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर का हम भी तारीफ करते हैं, लेकिन सरकार ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीतिक होली खेल रही है, इसलिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राजनीति इस मुद्दे पर लगातार हो रही है, हर दिन बयानबाजी हो रही है, वहीं हर दिन प्रधानमंत्री भी रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? रेवंत रेड्डी ने जो बयान दिया है और उस पर जो बीजेपी की प्रतिक्रिया है, इस पर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सब